राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है जन्माष्टमी व्रत में क्या खाना चाहिए और जन्माष्टमी के व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी के व्रत के जरूरी नियम क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए बहुत ही पावन और विशेष माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं और अनेक भक्त श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जन्माष्टमी के व्रत में आखिर क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रत रखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में कई लोग फलाहार करते हैं। फलाहार में अपने परंपरा के अनुसार फल जैसे सेब, केला, पपीता, अनार, अंगूर और अन्य फलों का सेवन आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा दूध, दही, छाछ और मखाना का भी सेवन किया जा सकता है। व्रत में सेंधा नमक का भी प्रयोग किया जाता है, जबकि सामान्य नमक से लोगों को पूरी तरीके से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुट्टू के आटे का सेवन भी किया जा सकता है। कुट्टू के आटे की पकौड़ी, पूड़ी या पराठे का सेवन आसानी से कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान सिंघाड़े का आटा या राजगिरी के आटे का प्रयोग भी किया जाता है। इन आटे से बने खाद्य पदार्थ जैसे पूड़ी, पराठा, पकौड़ी, इन सब का सेवन जन्माष्टमी के व्रत में किया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान साबूदाने का भी प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। साबूदाने की खीर, साबूदाने का चिल्ला, साबूदाने का बड़ा भी व्रत में खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी के व्रत में काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन किया जा सकता है। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान आलू, शकरकंद, कद्दू या अन्य व्रत वाली सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मूंगफली, गुड़ और रामदाने का सेवन भी कर सकते हैं। अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत में किन चीज़ों से बचना चाहिए। व्रत के दौरान सामान्य अनाज जैसे गेहूं, चावल, दाल और सामान्य आटे से बनी चीज़ों का सेवन आमतौर पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज से पूरी तरीके से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा सामान्य नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। पैकेट वाले खाद्य पदार्थ इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में मांसाहारी चीजों के सेवन से पूरी तरीके से परहेज करना चाहिए। इस दिन तंबाकू और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं जन्माष्टमी के व्रत के उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जिन्हें हर व्रत रखने वाले भक्त को जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहला नियम, संकल्प का नियम। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मन में यह भाव रखें कि यह व्रत भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी श्रद्धा के लिए रखा जा रहा है। दूसरा नियम, शुद्धता का। सुबह उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण या बाल गोपाल की पूजा करनी है वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तीसरा नियम, सात्विक आहार का। यदि आप फलाहार वाला व्रत रख रहे हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार फल, दूध, दही, मखाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी व्रत की चीजें या अन्य फलाहारी पदार्थ ले सकते हैं। इसके बाद चौथा नियम, अनाज से परहेज। जन्माष्टमी के व्रत में सामान्यतः गेहूं, चावल, दाल और सामान्य अनाज से बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। पांचवा नियम, मन की शुद्धता। व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। व्रत के दौरान मन में अच्छे विचार रखें, भगवान श्री कृष्ण का नाम लें और कोशिश करें कि किसी से झगड़ा, क्रोध या कटु वचन न बोलें। इसके अतिरिक्त छठवां नियम, श्री कृष्ण का स्मरण। पूरे दिन अपनी सुविधा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करें। यदि आप भगवान की कथा सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं या श्रीमद् भागवत या श्री कृष्ण से संबंधित धार्मिक प्रसंगों का श्रवण कर सकते हैं तो जरूर करें। इसके बाद सातवां नियम, पूजा की तैयारी।
जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार करें, उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, मुकुट लगाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार फूलों से सजाएं। इसके अतिरिक्त 8वां नियम मध्य रात्रि की पूजा। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मध्य रात्रि के आसपास मनाने की परंपरा है। इस समय भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और बाल गोपाल का अभिषेक करके श्रृंगार किया जाता है। 9वां नियम भोग लगाने का। भगवान को भोग लगाते समय भोजन को पहले श्रद्धा से भगवान को अर्पित करें और उसके बाद ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। 10वां नियम व्रत में अपनी क्षमता का ध्यान रखना। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है, इसलिए केवल धार्मिक उत्साह में आकर ऐसा कठिन व्रत ना रखें जिससे शरीर को परेशानी हो। 11वां नियम पारण का नियम। व्रत कब खोला जाए इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। 12वां नियम अपने व्रत को दिखावे का माध्यम कभी भी नहीं बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने हमारी श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए व्रत को लेकर किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करने की जरूरत नहीं होती है। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा, क्षमता और परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है। व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी या किसी भी धार्मिक व्रत में दान पुण्य को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत के साथ जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से व्रत की भावना और अधिक सार्थक मानी जाती है। दान करने से मन में करुणा, सेवा और त्याग की भावना बढ़ती है और व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। जन्माष्टमी के दिन अन्न, फल, वस्त्र या अपनी क्षमता के अनुसार उपयोगी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव और श्रद्धा से करना चाहिए। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया दान पुण्यदायक होता है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा भाव को बढ़ाता है। जन्माष्टमी के व्रत में उसके नियमों का विशेष महत्व होता है। व्रत का अर्थ केवल अन्न या भोजन का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपने मन, वाणी और व्यवहार में संयम रखना भी होता है। व्रत के नियम हमें अनुशासन, धैर्य और आत्म संयम का अभ्यास कराते हैं। इस दौरान व्यक्ति को सात्विक विचार रखने, भगवान का स्मरण करने, पूजा पाठ और मंत्र जप में मन लगाने की प्रेरणा मिलती है। जन्माष्टमी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए व्रत के दौरान क्रोध, छल कपट, झूठ और किसी के प्रति बुरा भाव रखने से बचना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में दिखावे से अधिक महत्व सच्ची श्रद्धा और भावना का होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब व्रत, नियम और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से किया जाता है तो उसका आध्यात्मिक भाव और भी गहरा हो जाता है। जन्माष्टमी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे मन में शांति, सकारात्मकता और भक्ति की भावना बढ़ती है। भक्त भगवान श्री कृष्ण से परिवार की सुख समृद्धि, मंगल और कल्याण की प्रार्थना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान का स्मरण, पूजा, जप और व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्त के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं।